के हम साक्षी बने। ऐसे कार्यक्रम जिसे रिटायरमेंट कहा जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये रिटायरमेंट नहीं, रिचार्जमेंट है। इस कार्यक्रम में व्यक्ति रिटायर नहीं होता है, रिचार्ज होता है। उनकी 60-62 साल की उम्र में जो आपने सीखा है और इस उम्र तक पहुंचने में बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही विनम्रता पूर्वक जो गुरुजी का मुझे सानिध्य मिला है, मेरे गुरुजी इसलिए कहा है, आदरणीय मेरी जो योग यात्रा शुरू हुई थी वो आप ही के सानिध्य में शुरू हुई थी। सबसे पहले मिडिल स्कूल में, हायर सेकेंडरी में एक शिविर लगा था। वहां पर उस समय आप जल देती, शुक्र देती, सारी क्रियाएं करके भोपाल से आए ही थे, शायद 2-4 साल हुए होंगे। वहां से मेरी इच्छा हुई कि हाँ योग करना चाहिए। तो मैं अपने योग के क्षेत्र में प्रथम गुरु गुरुदेव को मानता हूं, इसलिए उनके सम्मान में जोड़ना चाहिए। जीवन आता है जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं में अगर गुरुदेव जैसा मुस्कुराहट चेहरे पर बनी रहे, ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई समस्या नहीं आई होगी, उनने संघर्ष बहुत किया है, लेकिन जब भी उनसे मिले उस संघर्ष में हमने एक ही चीज देखी कि चाहे कितना ही सुख हो दुख हो, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसी ही प्रसन्नता सबके साथ बनी रहे, इसके लिए अगर कहीं मूल में मैं मानता हूं तो वो उनकी योग की एक तपस्या भी। योग के बारे में केवल योग को आधा अधूरा समझना कहीं ना कहीं गलती होती है। हमने ये समझ लिया कि सुबह से उठ करके प्राणायाम कर लिया या आसन कर लिया या हाथ पांव को मोड़ना सीख लिया, यहाँ तक योग है। तो एक बार पुनः योग से जुड़े होने के कारण इस बात का निवेदन करूंगा कि योग केवल व्यायाम नहीं है, केवल आसन नहीं है, केवल प्राणायाम नहीं है। योग तो अगर योग दर्शन की चर्चा करें तो सबसे पहला सूत्र है अतः योग अनुशासनम। और जो अनुशासन गुरुदेव के साथ मैंने देखा, उनके सानिध्य में जो अनुशासन रहा, कैसा ही व्यक्ति हो, उनके सानिध्य में जाने के बाद सारा क्रोध शांत हो जाता है। ऐसे निर्मल स्वभाव के धनी है और समस्याएं बहुत आई हैं, पर उन समस्याओं के बारे में एक ही बात कहूंगा कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ऐसे प्रतिकूल धाराओं में चलने वाले गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।